लगाए जी, हमारा पोस्टर लगाए। आज का टॉपिक हम आपको बताना चाहते हैं। सब मेरे साथ बोले, शाउट एट योर। इतने दुखी हैं आप लोग। क्या लगता है बहुत ज्यादा मजबूत दीवार है आपकी जिंदगी में। शाउट एट योर वॉल्स। हालेलुया। तो शाउट का मतलब है ललकारना। तो आज हम ललकारेंगे अजीजों। आज ललकारना जरूरी है। जिस तरह से आप ललकार रहे हैं इस तरह से दीवारें नहीं गिरेंगी। हालेलुया। हाँ, आमेन। हालेलुया। तो आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है। यरू की दीवार। हालेलुया। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी दीवार गिरे तो आपने ललकारना है। और अगर आपको ललकारना नहीं आता, कोई बात नहीं, हम आपको सिखाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, बहुत सी जंगें होती हैं जो हम घुटनों के बल होके, जैसे हमने सीक्रेट प्लेस में के बारे में हमने पढ़ा था, पोशीदा जगह पे, वो हमारा एक पर्सनल टाइम होता है अपने यस्सु के साथ, अपने खुदा के साथ। मगर कुछ जंगें ऐसी होती हैं जहाँ पे ललकारने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो दीवार ऐसी है कि वो ललकारे बगैर नहीं गिरेगी। आमेन। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो दीवार गिरे, मुझे नहीं पता कि वो दीवार क्या दीवार है, कोई भी दीवार हो सकती है और हम सीखेंगे आगे जाके। तो आज खुदावन यीशु मसीह के नाम से, उसके कलाम के वसीले से वो दीवारें आपकी जिंदगी में गिरने वाली हैं। आमेन। तो आप सोच लें आपकी जिंदगी में आज क्या दीवार है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यरू के बारे में। जैसे कि हमने टॉपिक हमने सीखा है शाउट एट योर वॉल्स। अपनी दीवारों पे हमने ललकारना है। आपस से नहीं ललकारना, अपने बंदे या अपनी बीवी से नहीं ललकारना, दीवारों पे ललकारना है हमने आज। और ये दीवार किधर थी? यरू में थी, जेरिको। यरू एक, अजीजों मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक छोटी सिटी थी, बहुत ही छोटा सा शहर था। सिर्फ 7 एकड़ की जमीन पे ये शहर बना हुआ था। 7 एकड़ जमीन कितनी को होगी मुझे बताएं। छोटी सी जगह पे ये शहर था, मगर इसकी एक चीज थी कि ये दीवारों से, फसीलदार दीवारों से घिरा पड़ा हुआ था। और हिस्ट्री बताती है, तारीख बताती है कि ये सबसे मुश्किल था इस पे गालिब आना यरू के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनकी दीवारें बहुत चौड़ी और बहुत मोटी दीवारें थी। और इनका जो डिफेंस मैकेनिज्म जो था, जिस तरह से अपने आप को डिफेंड करते थे, वो बहुत इनका डिफिकल्ट था, वो बहुत मुश्किल था। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये जो लड़ाई, जो ये जंग थी ना, ये लड़ना इंसान की सोच से इम्पॉसिबल था। तो आज हमारी भी अजीज़ों यही हालत है कि हमें लगता है कि ये जो हमारी ज़िंदगी में जो जंगें चल रही हैं, देखिए हम सब यहाँ पे मसीह बहन भाई हैं। मसीह में होना मतलब कि हम हर वक्त एक रूहानी जंग लड़ रहे हैं। आमेन। तो हम हर वक्त एक रूहानी जंग लड़ रहे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपकी आज ज़िंदगी में जो दीवार है वो आज यस्सु के नाम से गिरने वाली है, क्योंकि आप एक मैदान में, एक जंग में हैं। जनवरी में हमने क्या सीखा था? दाऊद और जाति जूलियत के बारे में। जनवरी में मैंने आपको दाऊद बनाया, पिछले महीने तुम्हारू मछली बनाया। आज खुदा आपको यशवा बनाना चाहता है। हालेलुया। आज आप जोशवा, आप यशवा बन के जाएंगे। अपनी फतह यहाँ से लेके जाएंगे। हालेलुया। अपनी बरकत को यहाँ से लेके जाएंगे। हालेलुया। तो तारीख बताती है कि ये जो यरू जो सिटी थी, जेरिको, इस पे गालिब आना, इस पे हावी आना बहुत मुश्किल था। आज हमारी भी ऐसी जिंदगी में कहीं प्रॉब्लम्स हैं, हम समझते हैं कि हम इस पे हावी नहीं आ सकते, ये प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती, ये बीमारी नहीं जा सकती। आमेन। मगर खुदावन यीशु मसीह आज आपको फतह से बढ़ के गलबा देगा। वो आपको आज, हिंदी में क्या कहते हैं, जयवंत बनाएगा। हालेलुया। जयवंत से भी बढ़ के, मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट हैं आप। जेरिको के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जेरिको को अगर आप बिब्लिकल स्पिरिचुअल मीनिंग देखें, बिब्लिकल नहीं स्पिरिचुअल मीनिंग देखें, तो यरू जो वर्ड है, जेरिको जो सिटी है, इसका मतलब है दुनिया। क्या है इसका मतलब? दुनिया, वर्ल्ड। तो जब हम यरू के अंदर होते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस दुनिया में हैं, जेरिको। और इस दुनिया का हाकिम और सरदार कौन है? कौन है? अबलीस है बेटा, डेविल, सेटन।
तो अगर हम जेरिको में हैं तो हम किसकी लीडरशिप के अंडर आ गए हैं? अब्लीस की लीडरशिप के अंडर आ गए। मगर खुदावंद आपको जेरूशलम में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। वो आपको यरूशलेम में लेके जाना चाहता है। और यरूशलेम क्या है? खुदा का घर, खुदा की हैकल, जिसका सरदार, जिसका हाकिम कौन है? मेरा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जिसका बादशाह मेरा यीशु है, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। तो आज अजीजों, आपने अपने यरू को गिराना है और आपने कहाँ आना है? यरूशलेम के अंदर। आपने खुदा की हैकल के अंदर आना है। पिक्चर नंबर 1 लगाइएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। ये तस्वीर देखिए, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ कि ये यरू शहर है। और देखिए 2 दीवारें हैं यहाँ पे, आपको नजर आ रही है? पहले एक आगे एक दीवार है, फिर अंदर की तरफ एक दीवार है। तो ये जो शहर था, कलाम में लिखा है कि फसीलदार, मतलब कि इतनी स्ट्रॉन्ग, जो पहरेदार दीवारों से जो है वो घिरा हुआ था। और आइए मेरे साथ कलाम में देखेंगे, चलेंगे सबसे पहली आयत पे। जोशुआ, यशूहू कहते हैं हिंदी में, यहोशू, यशवा उसका छठा बाप। हालेलुया। और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे और कलाम पढ़ने में आज मेरी मदद करेंगे पास्टर साहब और बेटा हैप्पी। और यरू बनी इसराइल के सबब से निहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। ना कोई बाहर जाता था और ना कोई अंदर आता। तो मतलब कि इतना टाइटली सिक्योर्ड शहर था ये। और हिस्ट्री बताती है कि जो यरू की दीवारें थी वो 13 फुट चौड़ी थी और 26 फुट लंबी थी। और तारीख ये बताती है कि ये इतनी चौड़ी थी कि इसके ऊपर घोड़ों के रथ जो हैं वो चलते थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी मजबूत दीवार थी। यहाँ पे देखिए कलाम में लिखा है कि मजबूती से बंधा हुआ था। अजीजों, आज का कलाम यही है। हमने अपने आप को एक तो यरू के अंदर रखा हुआ है और हमने अपने चौगिर्द दीवारें खड़ी कर दी हैं। आमीन। और ये हकीकत है। हमने क्या किया हुआ है कि हमने अपने जहनों को, अपनी अकल को, अपनी सोच को, अपनी रूहानी कानों को, अपनी रूहानी आंखों को जो है वो दीवारों में आज हमने बंद करके रखा हुआ है। अपनी रूहानी जिंदगी को हमने आज दीवारों में बंद करके रखा हुआ है। हमने एक नफरत की दीवार खड़ी की हुई है जो हमने कभी नहीं गिरानी। हमने गुस्से की दीवार खड़ी की हुई है जो हमने कभी नहीं गिरानी। हमने जो है वो उधार की, कर्जे की दीवार खड़ी की हुई है। कर्जा ले लेकर कर्जे से जो है वो आपने दीवार अपनी खड़ी कर दी है। तंगी की दीवार, बीमारी की दीवार, और सबसे बढ़ के गुनाह की दीवार। और मेरे साथ निकालिए इफ्सियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत। क्या लिखा हुआ है खुदा के कलाम में? इफ्सियों 2 बाब और उसकी 14 आयत। क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। जुदाई की दीवार कहाँ से आई है? गुनाह से। जब इंसान ने गुनाह किया तो वो क्या हुआ? खुदा से अलग हो गया। तो आज हमने गुनाह की इस दीवार को खड़ा करके खुदा के बीच में और अपने बीच में एक जुदाई खड़ी कर दी है। आज हमने इस दीवार को ढाना है, गिराना है। हालेलुया। इस जुदाई की दीवार को जब आप गिराएंगे तभी खुदा आपको बरकत देगा। क्या आज आप अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो यही कि ये जो दीवार है ये इतनी मजबूत थी। आज हमने गुनाह को भी इतनी मजबूती से अपने आगे जो है वो खड़ा रखा हुआ है। और हम इस दीवार के अंदर जो है वो छुपे हुए हैं। चारों तरफ से हमने, एक वो जो किला होता है ना, हम उस किले के अंदर बंद हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी जो दीवार है वो गिरे। हमने अपने आप को जो है आइसोलेट करके रख लिया है कि हम अकेले रहना पसंद करते हैं। बहुत से यहाँ पे मियाँ बीवी हैं जिन्होंने अपने रिश्ते के बीच में एक दीवार खड़ी की हुई है और ये हकीकत है। उनको पता ही नहीं है कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स हैं
हालेलुया। क्या मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? सही कह रही हूँ। और आप यकीन जाने, हम जब मैं पिछले दिनों कलाम पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि जो बुराई है, जो बदी है, वो इस हद तक आ गई थी कि खुदा को अपना बेटा भेजना पड़ा यहाँ पे, इस ज़मीन पे। तो आप सोचें कि उस ज़माने के लिहाज से वो बुराई जो है वो बढ़ती गई, मगर आज भी अजीज़ों वो कम नहीं हुआ है। बुराई जो है वो बढ़ती जा रही है, बदी बढ़ती जा रही है। हरामकारी अभी भी चल रही है, व्यभिचार अभी भी है, जनाकारी अभी भी है। ये क्यों ये बातें बार बार आ रही हैं? क्योंकि इट इज़ सो कॉमन, ये बहुत कॉमन हो चुका है। आप लोग को इतनी दफ़ा हम कलाम सुनाते हैं, इतनी दफ़ा हम कलाम से आपको आगाह करते हैं, मगर फिर भी आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज अगर आपकी ज़िंदगी में लानत है, अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि आप उस दीवार को गिराना ही नहीं चाहते गुनाह की। आप अपने आप को पसंद करते हैं कि आप उस गुनाह की दीवार के अंदर जो है वो ढके छिपे रहें। मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अकेली ही ठीक हूँ। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मगर हमने क्या किया हुआ, अपने चौगिर्द एक दीवार खड़ी की हुई है। हालेलुया। मगर अजीज़ों, आज हमने इस दीवार को गिराना है। आमेन। क्या आप तैयार हैं इस दीवार को गिराने के लिए? हालेलुया। आगे पढ़ेंगे दूसरी आयत। और खुदावन ने यशवा से कहा, देख मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। हिंदी में बेटा पढ़ना। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को और उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। हालेलुया। देखिए ये खुदावन कौन है, ये हम पढ़ेंगे। अगर हम पीछे से पढ़ेंगे 5वें बाब की 15वीं आयत जरा पढ़ दें। और खुदावन के लश्कर के सरदार ने यशवा से कहा कि तो आपको याद है कि खुदावन का लश्कर का सरदार कौन है? मैंने आपको एक दफा बताया था, एक यीशु मसीह। हालेलुया। तो वो ही लश्कर का सरदार यशवा के पास आया है, क्योंकि वो सेना का, खुदा की सेना का जो प्रधान है वो खुदावन यीशु मसीह है, जो सरदार है वो खुदावन यीशु मसीह है, जो मिलिट्री का कमांडर जो है वो खुदावन यीशु मसीह है। तो खुदावन यीशु मसीह, हालांकि जो यशवा था वो एक जंगी मर्द था, वो एक फौजी था, और खुदावन यीशु मसीह उसके पास आया है एक प्लान लेकर। खुदावन यीशु मसीह उसको क्या कह रहा है? और खुदावन ने यशवा से कहा कि देख मैंने यरू को और उसके बादशाह को, यरू को, सिर्फ यरू को कहा है नहीं, और उसके बादशाह को और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। उसने क्या कहा कि कर दूंगा? नहीं, कर दिया है। हालेलुया। खुदावन ने आज आपको अपनी ब्लेसिंग दे दी है। हालेलुया। तो हम क्यों भी जो है वो फिर क्यों हम जो है इंतजार करते रहते हैं? यशवा को क्यों इतना खुदा पे भरोसा था? क्योंकि उसका वादा था उसके साथ, यशवा 1:3 में, कि जिस जगह पे तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। ये जगह खुदा ने आपको दे दी है अजीजों। हालेलुया। इस जगह पे आपका तलवा टिका है। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? तो ईमान रखें, ये जगह यीशु ने आपको दे दी है। आमेन। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के लिए जोरदार तालियां। तो अजीजों, हमें तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, हम तो ऑलरेडी जंग जीत चुके हैं। हालेलुया। हमने क्या करना है? सिर्फ अपनी विक्ट्री को क्लेम करना है। खुदा कहते हैं कि मैंने तुझे दे दिया है, जा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16:33 में क्या लिखा है, यीशु क्या कहता है। इतनी प्यारी बात यीशु ने कही है, हम उसके वादों को भूल जाते हैं अजीजों। इनसे सीखें, इन लोगों से सीखें, हमें खुदा के वादों पे भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि उसके वादे अटल हैं और हाँ और आमीन में है। क्या लिखा है यूहन्ना 16:33 में? मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में मुसीबत उठाते हो। yes. दुनिया में मुसीबत उठाते हो। हिंदी में पढ़ दो बेटा सिर्फ ये वर्स। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम क्या करो? ढांढस बांधो, खातिर जमा रख, मैं दुनिया पर गालिब आ चुका हूं, मैं इस बीमारी पर
गालिब आ चुका हूं, मैं बांझपन पर गालिब आ चुका हूं, मैं तंगी पर गालिब आ चुका हूं, मैं बेरोजगारी पर गालिब आ चुका हूं। तो क्यों परेशान होते हो? आमीन, हालेलुया। तो आपने इस वादे को आज अपनी जिंदगी में क्लेम करना है। खुदा आज आपसे यही कह रहा है। ऐसे करें, बोले खातिर जमा रख, बोले ढाढ़स रखो। खुदावन यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया पर गालिब आया है, इब्लीस पर गालिब आया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आपको क्या कहा था? यरू क्या है? दुनिया है। आज आपने यरू से बाहर निकलना है अजीजों। क्या आप निकलना चाहते हैं? अगर यरू से निकलना है तो खुदा की हजूरी में एंटर होना पड़ेगा आपको, उसकी हैकल में आए, तभी खुदा आपसे बात करेगा और तभी खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। तीसरी आयत पढ़ दें। सो तुम सब जंगी मर्द, 3 से 5। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले, और 7वें दिन तुम शहर के चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूकें। 5वीं। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूकें और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग निहायत जोर से ललकारें। बस अब ये देखिए, ये एक प्लान था जो कि खुदावन यीशु मसीह ने यशवा को दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यशवा जो है वो जाके उसने क्या, आपको याद है यशवा ने जासूस भेजे थे यरू के अंदर, जब वो जासूस जो है जिनको रेहाब ने छुपाया था, तो उसने अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग बनाई हुई थी ऑलरेडी, क्योंकि वो तो बहुत सी जंगें लड़ चुका था और बहुत सी जंगों पे उसने फतह भी पाई थी। तो वो अपना मिलिट्री जो दिमाग था, फौजी दिमाग इस्तेमाल करके उसने सारी प्लानिंग की। मगर खुदावन यीशु मसीह ने की कीता, उसने बोला कि नहीं, तुमने ये करना है। और ये प्लान पूरा करने के लिए, इस प्लान को अमल करने के लिए एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है हमें। स्लाइड नंबर 1 लगाइएगा। और वो क्या चीज़ है? ग्रेट फेथ। फेथ जो आज हम में से बहुत, हम कहते तो हैं अपनी ज़ुबान से, मगर एक्शन कोई नहीं लेते उसके ऊपर। बोलें फेथ, ईमान, विश्वास। क्या आपका भरोसा है अपने खुदा पे, उसके कलाम पे? हाँ, यस ते करोगे तुसी। बाद च पादरी नु कह के तंग, फोन कर करके तंग करोगे, पास्टर जी मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा आईडी नहीं मिल रहा। तो खुदा चाहता है कि आप ऐसा, हमने अपने दिमागी हिसाब से, अपने जहन के हिसाब से यहाँ आने से पहले कितने को प्लान्स बनाए होंगे मुझे बताएं। अगर आप यहाँ आए हैं, कोई प्लानिंग करके ही आए हैं ना, है ना, कि मैं बिजनेस करूँगा, मैं गड्डी भी ले लांगा, मैं कार भी ले लांगा, बीवी नू भी बुला लांगा, बच्चियां नू भी बुला लांगा, इत्थे ब्याह कर लांगा, लड़की भी यहीं पे मिल जाएगी, अच्छी जॉब होगी, ये वो। हकीकत है ना ये? हाँ, यस, मुंडिया ज़्यादा यस बोल रहे हैं उन्होंने ज़्यादा प्लानिंग है। तो देखिए, हम एक प्लानिंग करके आए हैं यहाँ पे। मगर अजीज़ों, जब आप यहाँ पे आए हैं, आज आप यहाँ इत्तेफाक से नहीं आए, आज आप यहाँ खुदा के प्लान से आए हैं। हालेलुया। आप तो अपनी प्लानिंग करके आए हैं, मगर आज खुदा आपको अपने प्लान के हिसाब से यहाँ पर लेकर आया। हालेलुया। तो अगर खुदा का प्लान है आपकी ज़िंदगी में, तो उस पर ईमान रखें, उस पर भरोसा रखें। आप समझते कि नहीं, ये दीवार नहीं गिरेगी, फिर हम कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं तो सर मार के दीवार तोड़ दूँगा, मैं सुपरमैन बन के दीवार से गुजर जाऊँगा। नहीं, आपने खुदा पे भरोसा करना है। वेट करें। आप देखिए आगे इन लोगों ने कितना सब्र किया है, कितना तहम्मुल चाहिए हमें ऐसी जंगों पे फतह पाने के लिए। ये जंगें ऐसे बैठे बैठे नहीं जो है वो उन पे हम विजय पा लेते, फतह पा लेते। इसमें खुदा के साथ वफादारी के साथ, फर्माबरदारी के साथ, ईमानदारी के साथ आपको चलना है। बोलें ग्रेट फेथ। आज यशवा जैसा ईमान रखें अपने अंदर। क्या खुदा अगर आज आपसे कह रहा है इस कलाम के वसीले से, हम में से बहुत से लोग हैं जो हम कलाम सुनते हैं उस पर फिर भी अमल नहीं करते, तो आज खुदा आज आपसे ये कहना चाह रहा है कि आज अगर ये कलाम आपके लिए आया है तो आपने इस पे ईमान रखना है।
कि आज आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल है, तंगी है, बीमारी है, गुनाह है ऐसा जिससे आप नहीं निकल पा रहे हैं, आज खुदा उस दीवार को गिरा देगा। आमीन। ईमान रखें। जो चीज़ आपको नामुमकिन लग रही है, खुदा के आगे वो एक छोटा सा काम है। खुदा उस नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करने में बड़ी कुदरत रखता है। हालेलुया। हम बड़े खुदा को मानते हैं, रब्बुल अफ़ाज़ जो आसमान पे बैठा है, आसमानों में भी वो समा नहीं सकता। हालेलुया। ऐसे रब को मानते हैं हम। हालेलुया। हम चौथी आयत जरा दोबारा पढ़ दें। और सात काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलेंगे, और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूकें। और 7 काहिन संदूक के, कौन सा संदूक? अहद का संदूक। सब बोले अहद का संदूक। वाचा का संदूक कहते हैं हिंदी में। अब मुझे बताएं, जंग में संदूक की जरूरत थी? नहीं। संदूक को तो इतना उन्होंने सिक्योर करके रखा हुआ था, इतना प्रोटेक्टेड करके रखा हुआ था। आपको याद है ना, जब दाऊद संदूक लेकर आया था, क्या हालत थी उसकी? दाऊद वंगर नच नच के, यही हुआ था ना कि वो खुशी से पागल हो गया था कि वो अहद का संदूक जो है वो यरूशलेम में लेकर आए। तो अहद का संदूक जो है वो इतना सिक्योर्ड रखा होता था, इतनी प्रोटेक्टिव जगह पे रखा होता था, मगर खुदा ने कहा कि नहीं, तुमने अहद का संदूक भी लेके जाना है। अब मुझे बताएं, जंग में काहिनों की जरूरत थी? जंग में प्रीस्ट की, काहिन की जरूरत थी? नहीं। काहिन जंग लड़ने जाते थे? नहीं। मिलिट्री के लोग जाते थे, फौजी जाते थे, या बादशाह जाता था। मगर खुदा यहाँ पे क्या कह रहा है कि काहिन भी जाए। पिक्चर नंबर 2 यहाँ पे लगाइएगा जरा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये है अहद का संदूक, और कलाम बताता है कि ये सोने से मंढा हुआ था और कीकर की लकड़ियां थी, बहुत एक्सपेंसिव था, मगर खुदा कह रहा है तुमने ये लेके जाना है। आज हमारा संदूक क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम जिस जंग में जा रहे हैं, हम अकेले ना हो, खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ हो। हालेलुया। आगे लिखा है कि 7 काहिन। काहिन कौन? आपका पास्टर, आपका लीडर, आपके साथ इस जंग में हो। देखिए अजीजों, कुछ जंगें ऐसी होती है जहाँ पे दाऊद की तरह हमें अकेले जाति जूलियत का सामना करना पड़ता है, मगर कुछ जंगें ऐसी हैं जहाँ पे यरू जैसी दीवारें खड़ी हुई हैं, वहाँ पे आपको लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको आपके पास्टर की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको जंगी मर्द चाहिए हैं जो कि आपके कलीसिया के सिपाही हैं। आप सब यीशु के सिपाही हैं। हालेलुया। अभी पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? क्या टॉपिक था जो पास्टर हारून ने बताया था? 1 बॉडी इन क्राइस्ट। यूनिटी को जाहिर करता है वो। मगर हम क्या करते हैं कि जंग हमारी है, हमने पास्टर को आगे किया हुआ है, पास्टर जी तुसी ये जंग मेरे लिए लड़ो। ऐसा नहीं अजीजों, आपने खुद फोरफ्रंट पे रह के इस जंग को लड़ना है, मगर आप भरोसा रखें खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है। वो अहद का संदूक, वो वाचा का संदूक आपके साथ है, और पास्टर और पूरी फौज आपके पीछे खड़ी है आपको सपोर्ट देने के लिए। आप नहीं हारेंगे। आमीन। आगे क्या लिखा है कि 5वीं आयत पढ़ दें। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूके। अब मेंढे के सींग मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पिक्चर नंबर 3 यहाँ पे लगाए कि जो खुदा ने बिल्कुल नेचुरल चीज़ें, कुछ तस्वीरें जो उन्होंने ये बनाई हुई हैं, वो छोटी छोटी फुंकड़ियाँ ਜਿਹੜੀ है ना वो लगाई हुई है। नहीं, ये मेंढे के सींग ये थे जिनको वो फूंक रहे थे। नरसिंगा, सब बोले नरसिंगा। और नरसिंगा क्या है? खुदा की हजूरी, खुदा का कलाम, खुदा की आवाज़। और मेरे साथ निकालिए मुकाशफा प्रकाशित उसका 1 बाब और उसकी 10वीं आयत के, जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि वो क्या है। कि नरसिंगा हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है। कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये बड़ी आवाज सुनी। और अपने किसी पीछे नरसिंगे किसी ये एक बड़ी आवाज सुनी। किसकी आवाज? खुदावंद यीशु मसीह की आवाज। तो जब काहिन को जो नरसिंगा क्यों दिया था फूंकने के लिए? क्योंकि वो खुदा का कलाम बोल रहा था। हालेलुया। तो आज भी आपको खुदा के कलाम की ज़रूरत है।
आपको काहिन की ज़रूरत है, आपको जंगी मर्द खुदावंद यीशु मसीह के सिपाही की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे लगाइएगा। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है इस जंग को लड़ने के लिए? फेथ, हालेलुया, ईमान की। दूसरा पॉइंट क्या है देखेंगे? यूनिटी, जो कि हमें बिल्कुल नहीं है, क्रिश्चियंस में तो बिल्कुल नहीं है। मैं लाइव ये कहना चाहूंगी, मैं सच कह रही हूं, हम यूनिटी में नहीं रहना चाहते। नहीं, अगर मैं उसको अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी, कहीं वो मेरी प्रॉब्लम सुन के आगे जाके तो नहीं किसी को बता देगी, या मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। हम ये सोचना शुरू हो जाते हैं। आप भरोसा रखें, यूनिटी चाहिए हमें। यहाँ यशवा अकेला लड़ने गया था? नहीं, खुदा का एक प्लान था कि तुमने जाना है, तुमने जंगी मर्द भी लेके जाने, तुमने 7 काहिन भी लेके जाने, तुमने अहद का संदूक भी लेके जाना है, तुमने नरसिंगे भी लेके जाने। तो अजीजों, हमें आज इन चीज़ों की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। खुदा आपकी पार्टनरशिप चाहता है। खुदा का जो बदन है यीशु का, कब तरक्की करता है? जब सब जो अज़ा हैं वो मिल के काम करते हैं। हर चीज़ जो है वो मिल के काम करती है। जैसे पास साहब ने पिछले हफ्ते बताया हमें कि मीडिया का उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साउंड की, वर्शिप की, जो बस इंचार्ज है, मगर सब क्या कर रहे हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं? खुदा के घर के लिए, ताकि खुदा का बदन तरक्की पाए। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तरक्की है, आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है, आपकी ज़िंदगी में तरक्की होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो आपने यूनिटी के साथ काम करना है। हालेलुया। आज आपने अकेले नहीं जंग लड़नी। आज अगर आप चाहते हैं कि आप इस जंग पे फतह पाएं, तो आपने इन सब को अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि आपको इन सब की ज़रूरत है। आप अकेले इस दीवार को नहीं ढा सकते, नहीं गिरा सकते, क्योंकि ये दीवार बहुत मजबूत है। हालेलुया। मगर मेरा ईमान है कि जब आप इन सब के साथ मिलकर ललकारेंगे, तो आज यीशु के नाम से ये दीवार गिरेगी। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? हालेलुया। तो आज हमें क्या चाहिए? सबसे पहले ईमान, फेथ, बोले फेथ। और दूसरी चीज क्या है? यूनिटी, इत्तेहाद, एकता। मिलके हमने जो है इस जंग को लड़ना है। आमीन। आगे पढ़ दें जरा। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ गए। 6 आयत। और नून के बेटे यशवा ने काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि अहद के संदूक को उठाओ, और 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे चलें। कौन आगे आगे चलेगा? और 7वीं आयत पढ़ दें। और उन्होंने लोगों से कहा कि बढ़कर शहर को घेर लो, और जो आदमी मुसल्ला हैं वो खुदावन के संदूक के आगे आगे चलें। मुसल्ला मतलब कि जो फौजी थे, जो आर्म्ड लोग थे, वो किसके आगे आगे चले? अहद के संदूक के आगे आगे चले, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। 7 दिन क्यों कहा था खुदावन यीशु मसीह ने? क्योंकि 7 जो है वो कामलियत को जाहिर करता है। तो खुदा का ये कंप्लीट प्लान था इस्राएल कौम के लिए। और फिर उसने कहा है कि जो मुसल्ला आदमी है, जो आर्म्ड, जो जंगी मर्द हैं, वो संदूक को प्रोटेक्ट करेंगे। अजीज़ों, आज खुदावन भी यही चाहता है कि हमारी जो नज़रें हैं वो दीवार पे ना जाएं। हमारी नज़रें कहाँ लगी होनी चाहिए? संदूक के ऊपर, खुदावन यीशु मसीह के ऊपर। उस बच्चे की गवाही आपने सुनी, रवि की। उसने कितनी प्यारी बात अपनी बीवी को कही थी। मुझे उसकी बात से बहुत बरकत मिली कि तू अपनी प्रॉब्लम को ना देख, तू अपनी परेशानी को ना देख, तू उस यहोवा को देख जो तुझे इस प्रॉब्लम में से निकालेगा। हालेलुया। हमारी यही तो प्रॉब्लम है कि हम जो है अपना फोकस अपनी प्रॉब्लम पे ज़्यादा करते हैं और खुदा के कलाम पे कम करते हैं, और ईमान कम रखते हैं। बेइत्तेकाद हो जाते हैं हम लोग, हमें विश्वास नहीं रहता उसकी बात पे। तो आज खुदावंद आपसे यही कह रहा है कि संदूक पे नज़र रखो, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर नज़र रखो। हालेलुया। और खुदावन यीशु मसीह क्या है? ये जिंदा कलाम। हालेलुया। आज आपने इसके ऊपर नजर रखनी है। आमीन। आज ये आपका संदूक है। हालेलुया। ऐसे करें, अपनी बाइबल को उठाएं, बोले खुदावन यीशु मसीह, तूने मुझे ये संदूक दिया है, मैं इसकी हिफाजत करूं, मैं इस पे अमल करूं, और मैं ईमान रखता हूं कि ये कलाम मेरी जिंदगी में पूरा होगा और मेरी जिंदगी में हर एक दीवार को
यीशु के नाम में गिरा देगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु जैसा। हालेलुया। आपने आज अपनी दीवार पे फोकस नहीं करना अजीजों, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, दीवार से नजरें हटाएं। बोलो, दीवार से नजर हटाओ, यीशु पे लगाओ। वो यहाँ पर है, इस वक्त यहाँ मौजूद है, वो आपसे बात कर रहा है कलाम के वसीले से। ये अहद का संदूक आज आपके लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम वर्स नंबर 8। और जब यशवा लोगों से ये बातें कह चुका तो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावन के आगे आगे चले, और वो नरसिंगे फूंकते गए और खुदावन के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला। हालेलुया। तो वो जो क्या है, वो नरसिंगे फूंकते रहे। और नरसिंगा मैंने आपको अभी क्या बताया, खुदा का कलाम, खुदा की आवाज। तो काहिन जो है वो नरसिंगे फूंकते रहे। आमीन। आज अजीजों, आपको खुदा के कलाम पे ध्यान देने की जरूरत है, जो हम नहीं करते हैं। और यही आगे चीजें देखिए, यशवा ने क्या किया, जाके सब लोगों को ये प्लान बताया अपना। उसने यही किया ना, 7 काहिन आ गए उसके साथ, लोग भी आ गए उसके साथ। क्या किसी ने चूं चां की, किसी ने एतराज किया? कलाम में तो नहीं ये लिखा हुआ। तो ये यशवा का ईमान था अपने खुदा के ऊपर। और तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो हमें बिल्कुल भी नहीं है, और वो क्या पॉइंट है, लगाइए यहाँ पे, ओबीडियंस, फरमाबरदारी, आज्ञाकारी। यशवा ने फरमाबरदारी के साथ ओबीडियंटली खुदा के प्लान को सुना और आगे जाके सुनाया और उस पर अमल किया, उस पर एक्शन लिया। हमारी ज़िंदगी में आज क्यों मिरेकल्स नहीं होते अजीज़ों? क्यों हम ज़िंदगी में हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हम कहते कि नहीं उसके साथ तो हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मुझे उसको वीज़ा मिल गया, मुझे वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा, उसको जॉब मिल गई है, मुझे क्यों नहीं जॉब मिल रही है? क्योंकि हम खुदा के साथ फरमाबरदारी के साथ नहीं चल रहे। खुदा ने आपको अपना प्लान बताया। देखिए, आप जितना देर करेंगे ना खुदा के प्लान को अपनी ज़िंदगी में पूरा करने के लिए, आप नाफरमानी कर रहे हैं, आप फरमाबरदारी, ओबीडियंस के साथ, आज्ञाकारी के साथ नहीं चल रहे हैं। इसलिए आपकी ज़िंदगी में आज प्रॉब्लम है, इसलिए आपकी ज़िंदगी में एक दीवार खड़ी हुई है। डू यू एग्री? यस, बिल्कुल। हम खुदा के कलाम को नहीं पूरा करते अपनी ज़िंदगी में, उसकी आवाज़ को फरमाबरदारी से नहीं अपनी ज़िंदगी में पूरा करते, जैसे यशवा ने किया। आज आप चाहते हैं कि आपकी यरू की दीवार गिरे, तो आपको अपनी ज़िंदगी में आज्ञाकारी फरमाबरदारी लेकर आए, मेरी तरफ या पास्टर हारून की तरफ नहीं, अपने जिंदा खुदा की तरफ। हालेलुया, इस कलाम की तरफ। हालेलुया। आज अगर खुदा आपको कह रहा है ना कि तुम्हारी दीवार गिर जाएगी, उस पर भरोसा करें। आमीन। यूनिटी के साथ काम करें। और तीसरी चीज़ क्या? फरमाबरदारी करें। हाँ खुदा, तू सच कह रहा है, तू सही कह रहा है, ये दीवार गिरेगी और मैं तेरे कलाम के और तेरी आवाज़ के ताबे हूँ, मैं तेरा फरमाबरदार हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा, मैं इस जंग को जीतूँगा, ये दीवार मेरी ज़िंदगी में गिरेगी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो हमने फरमाबरदारी करनी है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे जी। और वो मुसल्ला आदमी उन काहिनों के आगे आगे चले और जो नरसिंगे फूंक रहे थे, और दुम्बाला संदूक के पीछे पीछे चला, और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और यशवा ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। आमीन। जब मैं तुमको ललकारने को कहूँ तो तुम ललकारना। यशवा ने क्या कहा? यशवा ने लोगों को क्या हुक्म दिया कि तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे। बहुत मुश्किल ये टास्क है अगर आप इतनी बड़ी भीड़ को, इतनी बड़ी जो सेना को जो है वो साथ लेके चल रहे हैं। मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने फरमाबरदारी की खामोशी से, और सिर्फ एक चीज़ की आवाज़ आती थी और वो थे नरसिंगे। आज हमारी यही प्रॉब्लम है अजीज़ों, हम खामोशी से खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी। आज आपको ज़रूरत है अपने अकल को, अपने थॉट्स को बंद करने की, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं कलाम के दौरान, जो आपको कलाम नहीं सुनने देते।
हम खामोशी से कलाम नहीं सुनते। हम यहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी हमारा ध्यान कहीं और है, फिर भी हम अपने मन ही मन में हम बातें किए जा रहे हैं। ऐसा ही है, यस। मगर खुदा यहाँ क्या कह रहा है? खामोशी से। यशवा, हमने खुदा की आवाज़ को खामोशी से सुनना है। देखिए, ललकारने का भी एक वक्त आएगा जब वो हम ललकारेंगे, आमेन। मगर कभी कभी क्या होता है, खुदा आपसे बात कर रहा है तो बीच में जो है ना वो डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है। आपने चुप करके खुदा की पूरी पहले बात तो सुने, खामोशी से उसकी आवाज़ तो सुने, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। मुझे बताएं कि अगर आप आएंगे यहाँ पे और बाज़ दफ़ा होता है कि आप आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं, बोलते जाते हैं, टाइम ही नहीं देते कि हम आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दें। तो आपको अपनी प्रॉब्लम का हल चाहिए, प्रॉब्लम का हल चाहिए तो खुदा की आवाज़ को खामोशी से सुने पहले। हालेलुया। आपकी हर प्रॉब्लम का हल इस जिंदा कलाम में, आमीन। वो आपसे बात करता है। अभी पिछले दिनों मैं एक बेटी को समझा रही थी, वो मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रही है मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए। मैंने कहा बेटा, जब मैं किसी परेशानी में होती हूँ, जब मैं किसी मुश्किल में होती हूँ, तो मैं एक ही चीज़ करती हूँ, मैं जाके खुदा के कलाम को पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो खुदा है वो कलाम के ज़रिए मुझसे बात करेगा और वहीं से मेरी तसल्ली है, वहीं से मुझे शांति मिलेगी, मुझे पीस मिलेगी। तो जब आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में पीस आए तो खुदा की आवाज़ को सुने। और खुदा की आवाज़ को आप कैसे सुन सकते हैं? उसके कलाम के ज़रिए। हालेलुया। तो अजीज़ों, जब भी कभी आप चर्च आए, आपने खामोशी से अपने अक्ल को भी, साथ वाला अगर आपको तंग कर रहा है उसको भी खामोश कर दें, डिस्टर्ब कर रहा है उसको बोले प्लीज़ कलाम सुन रही हूँ, मुझे अपनी प्रॉब्लम में से निकलना है, मुझे आज अपनी ब्लेसिंग लेके जानी है, आमीन। तो आपका पूरा हक है, आपका पूरा राइट है। आप अपने लिए आए हैं यहाँ पे, किसी के लिए नहीं आए हैं। तो अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है उसको पोलाइटली कह दे कि प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी। मोबाइल बंद करके अपना ध्यान अपने यस्सु पे लगाएं, अपनी जॉब पे ना लगाएं कि आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ, पीछे से मुझे फायर ही ना कर दें, टर्मिनेट ही ना कर दें। अपनी थॉट्स को बंद करें और अपने रूहानी कानों को और रूहानी आंखों को खोलें। हालेलुया। खुदावंद आज आपसे कलाम कर रहा है। हालेलुया। खामोशी से उसकी आवाज़ को सुने और खुदा आपको मौका देगा कि आप ललकारेंगे, आमीन। वो आपको ललकारने का वक्त भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ते जी। उसने खुदावन के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फिरवाया, तब वो खैमागाह में आए और वहीं रात काटी। अच्छा, 12 से 14 तक। और यशवा सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावन का संदूक उठाया, और वो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावन के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे। और वो मुसल्ला आदमी आगे आगे हो लिए और दुम्बाला खुदावन के संदूक के पीछे पीछे चला, और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूम कर खैमागाह में फिर आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। उन्होंने कितने दिन तक ऐसा किया? 6 दिन तक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि येरू का जो शहर था, हिस्ट्री बताती है कि ये 7 एकड़ की ज़मीन पे था। तो इतनी लंबी, मतलब कि ज़्यादा, वो तकरीबन कहते कि 1 से 1.5 किलोमीटर की वो जो थी वो वॉक थी, जो मार्च थी कम अज़ कम। ये मैं सिर्फ आपको एक अंदाज़ा बता रही हूँ हिस्ट्री से लेके। तो आप 6 दिन तक उन्होंने क्या किया? एक ही चीज़ की है। क्या किया? दीवार के क्या किया? चौगिर्द चक्कर लगाया। कितना चक्कर? एक चक्कर लगाया। 6 दिन तक उन्होंने एक ही चक्कर लगाया। अहद का संदूक उठा के, जो कि कितना वजनी होगा मुझे बताएं। और लोग सोचते तो होंगे ना, ये यशवा ने क्या प्लान बताया, समझ नहीं आ रही है। हम 6 दिन तक चल रहे हैं, दीवार की तो एक ईंट तक नहीं जो है वो गिर के यहाँ पे गिरी है, तो हम 6 दिन तक क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो अजीज़ों, आज खुदा आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि शायद खुदा आपसे एक चीज़ 6 दिन तक करवाना चाहता है और 7वें दिन आपको आपकी फतह मिलेगी। क्या आप कर सकते हैं? खुदा आपसे कहे कि 6 दिन तक तुमने चर्च जाना है, 6 दिन का तुमने रोज़ा रखना है, 6 दिन तक तुमने एक ही वर्स पढ़नी है, 6 दिन तक तुमने कलाम में से एक ही आयत पढ़नी है। आपको नहीं समझ आ रही है कि ये हो क्या रहा है, मगर खुदा सब जानता है।
ये खुदा आपको ट्रेन कर रहा है अजीज़ों। खुदा ने आपको एक डायरेक्शन भी दी है और एक ड्यूरेशन भी दी है। बोले कितने दिन? 6 दिन। बोले 6 दिन। तो आज अजीज़ों खुदा आपसे एक चीज़ कह रहा है, अगर करने के लिए तो उसको करें। डाइवर्ट ना हो, अपनी डायरेक्शन को मत हटाएं, खुदा के प्लान पे अड़े रहें। और वो 6 दिन तक एक ही चीज़ करते रहे। और ये था उनके अंदर 5वां पॉइंट है, ये मेरा 4था पॉइंट, और इसको कहते हैं एंड्योरेंस, तहम्मुल। सब्र के साथ हमने काम करना है। हिंदी में इसको कहते हैं धैर्य, धेरा। हाँ, और 5वां पॉइंट भी लगा दें, हिम्मत चाहिए हमें ये सब कुछ करने के लिए, करेज चाहिए हमें। क्या आपके अंदर ये 5 चीज़ें हैं? आज मुझे बताएं, या 5 में से एक भी है, या 5 में से 2 भी हैं। चले, हम सब्र ही नहीं कर पाते, हम इतने उतावले हो जाते हैं। एक जगह मैं पढ़ी थी, एक पास्टर कहता है, पास्टर नहीं सॉरी, खुदा का बंदा था, कहता है खुदावंद मुझे सब्र दे, मुझे सब्र दे, मगर मुझे अभी सब्र दे। हमारी भी यही हालत है। गॉड गिव मी पेशेंस बट गिव इट टू मी राइट नाउ। खुदा मुझे इस मसले का हल दे, अभी दे, अभी दे, इसी वक्त दे। हमारे अंदर तहम्मुल नहीं है, हमारे अंदर एंड्योरेंस नहीं है, हमारे अंदर सब्र ही नहीं है। मगर आप सीखें यहाँ से। देखें, ये कलाम की बात है ना, ये कोई मैं आपको कहानी सुना रही हूँ नहीं, ये कलाम की बात है ना। ये हुआ है लोगों के साथ कि अगर उन्होंने फतह पाई तो कैसे पाई? ये 5 पॉइंट अपनी जिंदगी में अमल करके। क्या आप जानना चाहते हैं कि यरीहो की दीवार क्यों गिराना चाहते थे वो? क्या आप जानना चाहते हैं? क्योंकि उस दीवार के उस पार वादा की गई सरजमीन थी, प्रॉमिस्ड लैंड। बोले प्रॉमिस्ड लैंड। जिस ज़मीन का खुदा ने इसराइल से वादा किया था, वो ज़मीन उस यरीहो के दीवार की उस तरफ थी। तो अजीज़ों, आज हमारी भी यही हालत है कि हमारी ब्लेसिंग के बीच में और हमारे बीच में एक दीवार है, मगर हम उस दीवार को गिराना नहीं चाहते। अगर आज आपको अपनी ब्लेसिंग के पास जाना है तो आज आपको अपनी दीवार गिरानी है। मैं नहीं जानती आपकी ज़िंदगी में कौन सी किस नाम की दीवार है, मगर जो भी दीवार है वो आज आपने गिरानी है। आप अपनी ब्लेसिंग चाहते हैं, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहते हैं, अपने चमत्कार, अपने मौजज़े को रिसीव करना चाहते हैं, तो आज आपने दीवार को क्या करना है? गिराना है। हालेलुया, गिराना है, ताकि आप अपनी ब्लेसिंग तक पहुंच सकें। आमीन, आमीन। आगे पढ़ेंगे जी। और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पो फटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। और 7वें दिन क्या हुआ? किस वक्त वो उठे? पो फटने। पो फटने का क्या मतलब है? सुबह सवेरे। ये तो सबको पता है। तो क्या आप सुबह सवेरे उठ के खुदावन की हजूरी में जाते हैं? बहुत कम यस आए हैं। हालेलुया। जो लोग जाते हैं ना, वो उस वक्त की अहमियत को समझते हैं, और मुझे पता है कि उन लोगों ने उस वक्त जाके अपनी जंगों में फतह पाई है, वो जीत कर आए हैं। और ये मैं आपको बड़े तजर्बे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। पास्टर साहब जो एक दिन मिसाल दे रहे थे, वो मेरी ही मिसाल थी कि बीवी कहती है कि आप मेरे भी हिस्से की आज दुआ कर दें। वो मैं ही सी, आई एडमिट। और आप यकीन करें, जब मैं आपको खुदा की हजूरी में बता रही हूँ, इंसान हूँ ना, कमज़ोर हूँ, माँ हूँ, बीवी हूँ, थक जाती हूँ काम करके, बट मैं आपको सच्ची बता रही हूँ कि जब मैं खुदा की हजूरी में गई, उस वक्त मेरी दुआई ना ख़त्म हो। पास्टर साहब समझे शायद मैं सो गई हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे कितनी चीज़ें थी खुदा से बात करने के लिए कि खुदाया ये भी है, खुदाया ये भी, अरे हाँ मुझे तो ये चीज़ भी याद आ गई, हाँ अभी तो ये भी है। हाँ, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये एक्सपीरियंस है। ये बच्चा हर सुबह 4 बजे हमें ये दुआ भेजता है, और आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। नाजिर के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, जो लोग इस बच्चे के साथ कनेक्टेड हैं। बिला नागा ये बच्चा दुआ करता है, और बिला नागा इसकी प्रेयर अलार्म है ये। हाँ, ये प्रेयर अलार्म है ये हमारा। बिला नागा इस बच्चे की दुआ आती है, और खुदा ने इस बच्चे की दुआओं का जवाब दिया है। मैं आपको सच बता रही हूँ। आपको अपनी जंग पे फतह पानी है, यीशु से मिलने आ जाए पो फटने पे। मरियम किस वक्त आई थी यीशु से मिलने? कब्र पे, पो फटने पे आई थी। 28 बाब पे पढ़ लीजिएगा आप। तो यीशु से मिलना है, पो फटने पे आया। मैं आपको सच बता रही हूँ,
आपको ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी पावर मिलती है ना उस वक्त कि वाकई आपको ऐसे लगेंगे कि आप एक फौजी और आप अपनी जंग पे विजय पा चुके हैं। आपकी जंग जो है, आप उस जंग में जीत चुके हैं। हालेलुया। तो आपने यीशु से अगर मिलना है तो किस वक्त मिलना है? पोप हटने पे। मैं आपको सच कह रही हूँ, एक्सपीरियंस करके देखिए। खुदाम यीशु मसीह जब झील पे चल के आया था, क्या वक्त था वो यही वक्त था। बहरे कुलजम के जो 2 हिस्से हुए थे, क्या वक्त था वो? पोप हटने का यही वक्त था। तो बड़े बड़े मौजज़े चाहिए अपनी जिंदगी में, तो ऐसे ऑड टाइम्स पे ही आता है यीशु मिलने। मैं आपको सच बता रही हूँ। हालेलुया। अपना टाइमिंग चेंज कर दें, अपनी दुआ को ना चेंज करें, अपना टाइमिंग चेंज करें, और मेरा ईमान है कि खुदा आपको जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ें, दोबारा 15 आयत पढ़ दें जरा। और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पोप हटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। 7 बार शहर के गिर्द फकत उसी दिन फिरे। हालेलुया। तो अब 6 दिन तक वो कितनी दफा फिरे हैं? एक दफा। मगर 7वें दिन कितनी दफा फिरना है? ओ माय गॉड। तो कितना हो गया ये? डबल भी नहीं, 6 गुना ज्यादा हो गया कि उनको दीवार का चौगिर्द उन्होंने जो है वो घूमना था। 7 बार उन्होंने दीवार के चौगिर्द जो है वो चक्कर लगाने थे। आपको पता है 7वां दिन यहूदियों के लिए क्या होता है? सब्बत का दिन होता है। और सब्बत के दिन वो क्या करते हैं? आराम करते हैं। यहूदी जो है वो कोई काम नहीं करते, कोई चूल्हा तक नहीं जलाते। मगर यहाँ पे खुदा उनसे क्या कह रहा है? खुदा ने काम कराया, ज्यादा काम कराया ना, एक्स्ट्रा काम कराया। तो हम क्यों थक जाते हैं? अजीजों देखिए, खुदा आज आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि 6 दिन तक आप एक जंग लड़ रहे हैं, आप एक चीज कर रहे हैं। 7वां दिन जब आया खुदा की हैकल में आने का, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करने का, अपनी विजय को, अपनी विक्ट्री को रिसीव करने का, तुसी गायब हो जाते हो। देखिए ये चीज़ हमें भी नहीं अच्छा लगता, बार बार बोलते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, बट दिस इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम कि लोग चर्च नहीं आते। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये हर पादरी फेस करता है। मगर देखिए हम ये चाहते हैं, जैसे कि पास साहब हमेशा कहते हैं कि आपके चर्च आने से ना मुझे कोई फ़ायदा है ना उनको कोई फ़ायदा है, मगर नुकसान किसका हो रहा है? हम बिल्कुल। तो आप 6 दिन तक एक चीज़ कर रहे हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, कलाम पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर 7वें दिन जब खुदा आपसे कह रहा है एक चीज़ करने के लिए, और सबसे डिफरेंट चीज़ है, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ खुदा आपसे कह रहा है करने के लिए, आप नहीं करते हैं, आप अपनी ब्लेसिंग को खो देते हैं। हालेलुया। तो खुदा आज आपको ट्रेन कर रहा है अजीज़ों, वो आपकी ट्रेनिंग कर रहा है। 6 दिन तक उनकी ट्रेनिंग की, 6 दिन तक वो चले, 7वें दिन और ज़्यादा काम बढ़ा दिया खुदा ने। क्यों? क्योंकि उनकी फतह नज़दीक थी। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने क्या वादा किया था कि मैंने ये शहर तुमको दे दिया है। हालेलुया। तो आज भी अजीज़ों हमने इस ईमान से आना है कि खुदा ने हमें वो बरकत दे दी है, हम सिर्फ उस ब्लेसिंग को रिसीव करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको बरकत मिल रही है तो यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। अच्छा जी, आगे क्या लिखा है? 16वीं आयत जरा पढ़ दें। और 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूके तो यशुआ ने लोगों से कहा, ललकारो, क्योंकि खुदावन ने ये शहर तुमको दे दिया। क्योंकि खुदावन ने ये शहर तुमको दे दिया। हालेलुया। ललकारो, बोले ललकारो। ललकारना क्या होता है मुझे बताएं अजीजों? ललकारना क्या चीखना होता है? नहीं, चिल्लाना होता है। हमारे यहाँ पे लोग हैं, उनको अगर आप कहें ना ललकारने के लिए, हालेलुया, कैसे दीवार गिरेगी मुझे बताएं? लोग फ्रस्ट्रेशन में ललकारते हैं, कभी नहीं गिरेगी। गुस्से में ललकारते हैं, उसको ललकार नहीं कहते। खुशी से ललकारो। क्यों? क्योंकि खुदावन ने तुमको ये शहर दे दिया है। ललकार अजीजों हमेशा खुशी से की जाती है। खुदा ने आपसे कलाम कर लिया है, अब वक्त है कि आप खुशी से ललकारें। यही तो हमारा टेस्ट है अजीजों।
उन्होंने ललकारा कब था? दीवार गिरने के बाद या दीवार गिरने से पहले? पहले। मगर हम क्या करते हैं जब दीवार गिर जाती है, हालेलुया, पास्टर जी वीजा लग गया, एमिरेट्स आईडी आ गया। ऐसे ही होता है ना, हमारी ललकार बाद में आती है। मगर आज अजीजों, आज ये आपका टेस्ट है कि आपने पहले ललकारना है। आमीन। खुदा ने आपको आपके गुनाह से छुटकारा दे दिया है, खुदा ने आपको शिफा दे दी है, खुदा ने आपको एमिरेट्स आईडी दे दी है, खुदा ने आपको यूएई का वीजा दे दिया है, खुदा ने आपको औलाद दे दी है। हालेलुया। मजा आया ना? हालेलुया। तैयार हो जाए आपसे, आज बड़ा मैंने जो है ना आपको एक्सरसाइज करवानी है। आज गले फाड़ने आज आपने। अजीजों, हमने खुशी से ललकारना। मेरे साथ निकालिए ज़बूर भजन संहिता 95, उसकी वर्स 1 पढ़ेंगे। आओ हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें, अपनी नजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। क्या लिखा हुआ है? खुशी से ललकारें, खुशी से ललकारें। आओ हम, हिंदी में पढ़ दो बेटा। बेटा क्या है? आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर्ग से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। जय जयकार करें। ललकार को मगर हिंदी में ललकार ही कहते हैं, है ना? जय जयकार, जय जयकार। अच्छा, अगली आयत पढ़ दें, 98:4 ज़बूर साम। ऐ तमाम अहले जमीन खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, ललकारो और खुशी से गाओ और मदा सराई। हालेलुया। क्या लिखा हुआ? खुशी से ललकारो। आगे पढ़ दे, 100 की 1 पढ़ दे। ऐ अहले जमीन सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो। ये खुशी का नारा लिखा, मगर इंग्लिश में हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? मेक अ जॉयफुल शाउट टू द लॉर्ड ऑल दी अर्थ। शाउट फॉर, क्या लिखा हुआ है? जॉय। शाउट फॉर जॉय। की लिखा है? मस्कीन बन के, अफसुर्दगी में, खुशी से। देखिए अजीजों, बीमारी आती है, तंगी आएगी, मुश्किल आएगी, परेशानी आएगी, तकलीफें आएंगी, मगर यही आपका टेस्ट है। खुशी से ललकारो। ते आज जेड़े इंज भी बैठे हैं ना, इंज करके, आज वो भी ऐसे करके हालेलुया करेंगे। आमीन। क्योंकि हमें यूनिटी चाहिए। क्या चाहिए? यूनिटी चाहिए। बंदा अगर नहीं हाथ बढ़ाता ना, जोर ना हाथ फड़ो होता, ऐसे करके बैठा ना, जोर से खींचे, इधर आ। स्पेशली मियाँ बीवी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स का रेट कहाँ तक चला गया? अपने ही पाकिस्तानी इंडियंस में। हम तो पहले वेस्टर्न की गल करते थे, अब तो अपने पाकिस्तानी इंडियंस में इतना डिवोर्स का रेट आया हुआ। देख लें केड़ा है। हाँ जी, हाली शादी भी नहीं हुई है, बट हकीकत है ये। इब्लीस यही चाहता है अजीजों, जो मैंने आपको पहले जो बात कही थी कि मियाँ बीवी के बीच में एक दीवार है, जुदाई की। रह एक ही घर में रहे हैं, मगर एक दीवार खड़ी की हुई है। आप ना बीवी को पता है कि हस्बैंड क्या कर रहा है, ना हस्बैंड को पता है कि बीवी क्या कर रही है, मगर रह एक ही छत के नीचे रहे हैं। तो हमें ये यूनिटी चाहिए अजीजों। आज आप चाहते हैं आपकी शादी कामयाब हो, आपको एक अच्छा हस्बैंड मिले, एक अच्छी वाइफ मिले, तो आपने यूनिटी के साथ काम करना है। क्रिश्चियन मैरिज आपको याद है, एक मसीही शादी चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, तो आज वो दीवारें गिरा दें, शक की दीवार को गिरा दें, जनाकारी की दीवार को गिरा दें, झूठ बोलने की दीवार को गिरा दें। हालेलुया। खुदा आज यही चाहता है। आमेन। हालेलुया। तो आज हमने क्या करना है? हमने ललकारना है। लगाइए वो 5 पॉइंट्स फिर से। मगर ललकारने के लिए हमें क्या क्या चाहिए मुझे बताएं, और सब मेरे साथ पढ़ेंगे। फेथ, यूनिटी, ओबीडियंस, इंड्योरेंस एंड करेज। हमें हिम्मत चाहिए ये सब कुछ करने के लिए। क्या आपके अंदर है ऐसी हिम्मत कि 7 दिन तक आप एक काम करेंगे?
खुदावंद आज आपसे यही चाहता है। हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन करें कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह की दीवार है जो खुदा चाहता है आपकी ज़िंदगी में से जो है वो यहाँ पे गिर जाए, और खुदा आज उस दीवार को बिल्कुल ढा देना चाहता है। वो क्यों ढा देना चाहता है मुझे बताएं, ताकि हम वो दीवार दोबारा ना खड़ी कर दें। हालेलुया। खुदा आज उस दीवार के टुकड़े टुकड़े करने वाला है। आमीन। क्या आप चाहते हैं उस दीवार के टुकड़े टुकड़े हों? हालेलुया। आइए हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। आमीन। हालेलुया। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी साइड, दूसरी साइड, दूसरी साइड। आज ऐसी ही एक दीवार आपने खड़ी की हुई है अपनी जिंदगी में, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम बाज़ दफ़ा क्या होता है, जैसे ये दो लड़के यहाँ पे खड़े हुए ना, ये इसलिए नहीं खड़े हुए कि उन्होंने दीवार को खड़ा किया हुआ है, ये इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हमने ऐसे लोग रखे हुए हैं अपनी दीवार की जो वो पहरा लगा के खड़े हुए हैं कि देखिए कोई आया था कि ना, मैनू दसी ज़रा, देखना देखना मामा तो नहीं कहीं आ रही, देखना कहीं पापा तो नहीं आ रहे। और ये हकीकत है अजीज़ों कि हमने ऐसे पहरेदार खड़े किए हुए हैं जो कि हमारी दीवार की पहरे जो है वो उसकी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, और जो हमें उसको उसके बॉडीगार्ड भी बने हुए हैं और वॉचमैन भी बने हुए हैं कि हम पीछे छुप के गुनाह कर रहे हैं ताकि वो हमें ऐन वक्त पे बता दें कि नहीं पास्टर आने वाला है, ज़रा रुक जा। यस और नो? और अबलीस भी यही करता है। हम ईंट लगाते हैं, अबलीस मिट्टी लगाता है, हम ईंट लगाते हैं, अबलीस मिट्टी लगाता है, ईंट, और इस तरह हम अपनी दीवार खड़ी करते थे, और फिर हमने पहरेदार खड़े किए होते कि हमारी दीवार की हिफाजत करें। अब अगर मैं इस दीवार के पीछे चली जाऊं, क्या आप मुझे देख सकते हैं? क्या मैं नजर आ रही हूं आपको? तो मुझे क्या करना चाहिए अगर आप मुझे देखना चाहेंगे तो, या मैं आपको देखना चाहूंगी तो? दीवार तोड़नी पड़ेगी। मगर कुछ लोगों ने क्या किया, दीवार खड़ी की हुई है, इसकी हिफाजत कर रहे हैं, अब टाइम पे आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं, संडे की शाम को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे को आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। देखिए मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट नहीं करी, बट ये चीज़ें हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं, जो ऐसी होती हैं, और ये वाकई हकीकत है। ये जितनी भी बातें हम कलाम ये स्टेज पे खड़े होकर बताते हैं ना, ये सब फैक्चुअल हैं, सब रियलिटी हैं, सब हकीकी बातें। ये कोई मन घड़क कहानियाँ नहीं है जो हम आपको सुना रहे हैं, ये आप जैसे लोगों की ही बातें हैं। तो आपने क्या करना है, संडे तक इस दीवार को महफूज रखना है या आपने दीवार को गिराना है? हालेलुया। आज अजीजों ये तहिया कर लें कि आपने दीवार गिरा के जाना है, दोबारा उस दीवार को नहीं खड़ा करना आपने। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं ना कि आप मुझे देख सकें। अब बहुत से लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि मेरी तो कोई बात नहीं सुनता, मुझे तो कोई देखता नहीं है, मुझे तो कोई अटेंशन नहीं देता, मेरी बात की तरफ तो कोई ध्यान नहीं देता। वो इसलिए क्योंकि आपने ये दीवार खड़ी की हुई है यार। अब जैसे अगर मैं इसके पीछे चली जाऊं, आप मुझे देख नहीं सकते, यही है, मगर मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। मगर अगर आप मुझे ढूंढना चाहें और मैं आपको बुला रही हूं, कि आप मुझे ढूंढ सकते हैं कि मैं कहाँ हूं? फर्ज करें मैं जब्दियल को बुला रही हूँ, जब्दियल, 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 क्या मुझे देख सकता है कि मैं किधर हूं? तो वो मुझे कैसे ढूंढेगा? दीवार मुझे तोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। 20वीं आयत पढ़ दें पास्टर जी। 20वीं आयत में क्या लिखा है जरा देखिए। बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा। 1 मिनट, उन्होंने क्या किया? नरसिंगे की
आवाज सुनी। तो खुदा आज आपसे क्या कह रहा है? खुदा की आवाज को सुनना है। ललकारना तब है आपने जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे। आमीन। मगर हमसे ये दीवार जो है वो मेरे से अकेले नहीं गिरेगी, फिजिकल तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी। मैं अकेले इस दीवार को नहीं गिरा सकती। मुझे जरूरत है किसकी? सबसे पहले खुदा की। वो मुसल्ला मर्द जो कि पाकरू है। हालेलुया। मुझे पाकरू का लिबास चाहिए, मुझे पाकरू चाहिए, मुझे काहिन चाहिए, मुझे आप लोग चाहिए, यीशु के सिपाही। हालेलुया। आप हैं यीशु के सिपाही? आप हैं यीशु के सिपाही? मुझे आपकी जरूरत है। मुझे यूनिटी चाहिए। मैं अकेले इस दीवार को नहीं गिरा सकती। ये परेशानी की दीवार है, ये नफरत की दीवार है, ये बांझपन की दीवार है, ये गुनाह की दीवार है। मुझे आज आप सबकी ज़रूरत है। मुझे काहिनों की ज़रूरत है। उनके हाथ में नरसिंगे हैं, वो कलाम सुनाते हैं। मुझे उस कलाम की ज़रूरत है। हालेलुया। जब ये सब मेरे साथ होंगे और जब ये सब मिलके मेरे साथ ललकारेंगे तो क्या होगा? हालेलुया। दीवार गिर जाएगी। 20वीं आयत पढ़ दे जरा। बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी, और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? जब यशवा ने कहा, हालेलुया, जब खुदा आपसे कहेगा ललकारने के लिए, आपने ललकारना है। आज ये मेरे साथ काहिन है यहाँ पे, इनके मुंह से खुदा का कलाम निकलता है, इनके हाथों में खुदा ने नरसिंगे दिए हैं। ये हर संडे यहाँ पे कलाम देते हैं, अपने कैंपों में कलाम देते हैं। पास्टर हारून की, इन सब बच्चों की मुझे ज़रूरत है। मुझे आप सबकी ज़रूरत है। क्या आप तैयार हैं ललकारने के? क्या आप चाहते हैं मेरी ये दीवार गिरे? क्या आप मेरी मदद करेंगे? हालेलुया। तो जब मैं आपसे बोलूँगी ललकारने के लिए, तो आप सब ने जो है वो ललकारना है। इधर पीछे आ जाए ज़रा, ठीक है, ताकि मेरी ये दीवार जो है वो गिर जाए। क्या आप रेडी हैं? क्या कायन रेडी हैं? क्या यीशु के सिपाही जो जंगी मर्द हैं वो रेडी हैं? हम यीशु के नाम में नारा मारेंगे हालेलुया का और कहेंगे 1 2 3 दीवार गिर चुकी है। अब मैं इस दीवार के ऊपर से गुजर के जा रही हूँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ? हालेलुया। हालेलुया। अब मेरे बीच में और मेरी ब्लेसिंग के बीच में कोई चीज नहीं है। हालेलुया। मैं अपनी ब्लेसिंग लेने जा रही हूँ। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, खुदा यही चाहता है। आज आपने इस दीवार को गिराना है और इसके ऊपर से गुजर के जाके अपनी ब्लेसिंग को ले लेना है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दें इन बच्चों के लिए भी। गॉड ब्लेस यू बच्चों। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको हिम्मत मिली? क्या आपको कुव्वत मिली है? क्या आप रेडी है ललकारने के लिए? मैं आपका साथ दूंगी। पास्टर हारून, ये सब बच्चे आपका साथ देंगे, ये कलीसिया आपका साथ देगी। और मैं ईमान रखती हूँ कि आज आपकी दीवारें बिल्कुल गिर जाएंगी और अगले हफ्ते आप अपनी ब्लेसिंग को इस जगह पर लेकर आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मगर अजीजों, आपने एक चीज़ ज़रूर करनी है, एक चीज़ नहीं करनी है आपने। सॉरी, दीवार को दोबारा मत खड़ा कीजिएगा। आप जानना चाहते हैं क्यों? मेरे साथ निकाली यशवा उसका 6 बाब और उसकी 26 और 27 आयत। और यशवा ने उस वक्त उनको कसम देकर ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर इस
यरू शहर को फिर बनाए, वो खुदावन के हजूर मलाउन हो। क्या होगा? हिंदी में पढ़ दो बेटा ये। फिर उसी समय यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से श्रापित होगा। क्या होगा? श्रापित होगा। तो अजीजों, अगर आप दीवार दोबारा खड़ी कर देंगे तो क्या होगा? लानत आएगी। आप यरू से निकल के आ चुके हैं यरूशलेम में, दोबारा यरू में क्यों जाना चाहते हैं? दोबारा क्यों उस गुनाह की दीवार को खड़ा करना चाहते हैं? अगर तो खड़ा कर देंगे, और मैं बड़े यकीन से कह रही हूँ आपको, क्योंकि हमने ये देखा है अपनी आंखों से, लानतें आती हैं। जो चीज़ खुदा ने ढा दी है, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उसको दोबारा खड़ा करें। अगर तो करेंगे तो श्रापित हैं, लानतें आएंगी आपकी ज़िंदगी में, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, डबल हो जाएंगी वो प्रॉब्लम्स। सच कह रही हूँ। आमीन। तो अगर आज आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने अपनी दीवार गिरानी ही गिरानी है, या तो अगर आपने दीवार दोबारा खड़ी कर देनी है तो फिर उसको गिराएं ही मत, क्योंकि आप डबल प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आगे पढ़ेंगे। वो अपने पहलोठे को उसके न्यो डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा। और ये हुआ था, आपको पता है। मेरे साथ निकालिए पहला राजा, पहला सलातीन, उसकी 16वें बाब की 34 आयत। उसके अयाम में बैत एल एहियल ने यरू को तामीर किया। जब उसने उसकी बुनियाद डाली तो उसका पहलोटा बेटा इब्राहिम मरा। जब उसके फाटक लगाए तो उसका सबसे छोटा बेटा सहजोब मर गया। ये खुदावन के कलाम के मुताबिक हुआ जो उसने नून के बेटे यशवा की मार्फत फरमाया था। हालेलुया। कलाम की बात पूरी हुई। पहलोठा मरा, सबसे छोटा मरा। क्यों? क्योंकि खुदा की नाफरमानी की। आज हमें खुदा के साथ फर्माबरदारी, आज्ञाकारी, ओबीडियंस के साथ चलने की ज़रूरत है। ये 5 पॉइंट ऐसे ही नहीं आए आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पॉइंट की तो कमी है आपके अंदर। हालेलुया। तो ये इन 5 पॉइंट को आपने कंप्लीट करना है अपनी लाइफ में, तभी आप अपनी यरू की दीवार गिरा पाएंगे। और अगर गिरा दी है अजीज़ों, तो उसको दोबारा आपने खड़ा नहीं करना। मैंने देखे, जैसे शुरू में कहा था कि यशवा एक पूरा प्लान बना के आया था, एक स्ट्रैटेजी थी उसकी, एक फौजी मर्द, उसका अपना एक प्लान था। मगर किसका प्लान कामयाब हुआ? खुदा का। हालेलुया। निकालें मेरे साथ इमसाल 19, प्रोवर्ब्स 19 वर्स 21। इमसाल हिंदी में इसको क्या कहते हैं? नीति वचन 19 और 21, 19 बाब की 21। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। हिंदी में बेटा पढ़ दें। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वह स्थिर रहती है। हालेलुया। तो खुदावन के इरादे ही क्या रहता है? ही कायम रहते हैं। तो आप बेशक कितनी मर्जी प्लानिंग करके आए। देखिए, मुझे पता है प्लानिंग करना कोई बुरी बात नहीं अजीजों, हम भी बहुत से प्लान्स बनाते हैं, मगर उन प्लान्स को खुदा के हाथों में देते हैं। आमीन। और अगर खुदा की इच्छा हुई, अगर उसकी मर्जी हुई, तो वो प्लान्स कामयाब होंगे, आप फिक्र ना करें। मगर अगर खुदा का प्लान आपके प्लान से कहीं बेहतर है, तो खुदा के प्लान पर चलें। हालेलुया। उसका ही प्लान, उसके ही इरादे, उसके ही मंसूबे। मेरी ये दुआ है और मैं आपको ब्लेस करती हूँ कि खुदा के ही मंसूबे, खुदा के इरादे, खुदा के प्लान्स आपकी ज़िंदगी में कायम रहें और कामयाब हो। आमीन। ताकि उसका जलाल आपकी ज़िंदगियों में नज़र आए, ताकि आपकी ज़िंदगी में गवाहियाँ पैदा हों। अजीज़ों, देखिए, ना जाने कितने साल लगे होंगे उन यरू की दीवार को खड़ा करने में। कितनी मजबूत दीवार थी, मैंने आपको बताया है, और वो भी डबल। मगर क्या एक ललकार से, हालेलुया हालेलुया, एक ललकार से वो दीवार जो है वो गिर गई। तो अबलीस ने भी आज अगर आपकी ज़िंदगी में कई सालों से दीवारें खड़ी की हुई हैं, मेरा ईमान है कि आज एक ललकार से वो दीवार गिरने वाली है। हालेलुया। आज एक ही दीवार से वो ललकार गिर जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आखिरी वर्स हम पढ़ेंगे, इस्तिश्ना निकालें मेरे साथ। यशवा के लिए खुदा ने, देखें,
खुदा उसके साथ साथ था और वो खुदा के वादों को कभी नहीं भूला। और हमने भी यही करना है कि हमने खुदा के वादों को नहीं भूलना। अजीज़ो, खुदा आज यही चाहता है कि उसके वादे, उसके इरादे हमेशा कायम रहेंगे। क्या लिखा हुआ है, पढ़ दें। और खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया, खुदावंद ही तेरे आगे 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 चलेगा। वो तेरे साथ रहेगा। वो तेरे, हालेलुया, वो तुझ से ना दस्तबरदार होगा, ना तुझे छोड़ेगा, सो तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। हालेलुया। अब मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे करें, अपने सीने पे हाथ रखें, वर्स लगाए रहने दें, वर्स लगाए रहने दें। बोले, और खुदावंद, अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं आप हिंदी में बोलें। और खुदावंद मेरे आगे आगे चलेगा, मेरे आगे आगे चलेगा। वो मेरे साथ रहेगा, वो मेरे साथ रहेगा। वो मुझसे दस्तबरदार ना होगा, और ना मुझे छोड़ेगा, और ना मुझे छोड़ेगा। सो मैं खौफ ना करूंगा और बेदिल ना होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आप सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। आप अपनी दीवारों को गिराना चाहते हैं, बट मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त को मानेंगे आप? कोई अफसुर्दा होके नहीं ललकारेगा। सब सुन रहे हैं? हमने सीखा है ना अभी कि कैसे ललकारा जाता था, खुशी से ललकारा जाता था। आज आप देखिए, किसी भी परेशानी में, मुझे नहीं पता आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम को लेके बहुत दुखी हैं, बहुत गमज़दा हैं, बहुत परेशान हैं। आज भूल जाएं उन सब बातों को और अपना फोकस कहाँ पे लगाएं? यीशु के ऊपर, उस संदूक के ऊपर। अपनी दीवार को ना देखें, अपनी प्रॉब्लम को ना देखें, आज आप यीशु को देखें। हालेलुया। यीशु पे अपनी नज़र को फिक्स कर लें और मेरा ईमान है कि वो आपकी दीवार गिर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब अपनी आंखों को बंद करें। इस गीत के दौरान मेरा ईमान है कि आज आप फतह पाएंगे, आप विजय पाएंगे। आपको खुदा फतह से बढ़ के गलबा देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको फतह से बढ़ के गलबा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कीबोर्ड की आवाज़ ज़रा खोल दें। सीखा है इस तिश्ना में 31 में कि वो तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। अरे क्यों डरते हैं, क्यों खौफ खाते हैं? यीशु आपके आगे आगे है। हालेलुया। तेरे आगे आगे चलेगा, ओ नाल खड़ेगा। इधर मेरी तरफ देखिए, सब आंखें खोलें, गाइए। मेरे आगे आगे चलेगा, ओ नाल खड़ेगा। मेरे आगे आगे चलेगा, ओ नाल खड़ेगा। ऐसे अपने दिल पे हाथ रखिए, एक हाथ आसमान की तरफ उठाइए। हुन मेरी लड़ाइया मेरा रब लड़ेगा, हुन मेरी लड़ाइया मेरा रब लड़ेगा। इधर देखिए मेरी तरफ।
मेरी कपल्स, जितने भी कपल्स हैं यहाँ पे, उनसे रिक्वेस्ट है वो यहाँ सामने आ जाए। थोड़ी सी बेटा उनको जगह। खुदा आपके लिए एक स्पेशल कलाम लेकर आया है बच्चों। देयर इज अ रीजन। जितने भी मैरिड कपल्स हैं वो प्लीज यहाँ सामने आ जाए। आप लोग इधर ही आ जाए, कोई बात नहीं। जितने भी मैरिड कपल्स हैं वो यहाँ सामने आए। एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे का हाथ पकड़े, अपने दिल पे हाथ रखें। गाइए। उन मेरिया लड़ाइया मेरा रब लड़ेगा, उन मेरिया लड़ाइया मेरा रब लड़ेगा। जितने भी बाकी हैं, अगर आप भी आगे आना चाहते हैं, आप आइए, आगे आइए। खुदा आज आपकी दीवार को गिराना चाहता है। आज आपकी गैरों की दीवार जो है वो ढा जाएगी। यूनिटी के साथ अपने साथ वाले को अपने साथ लेके खड़े हो। आपको उसकी मदद चाहिए ये दीवार गिराने में। उसके बगैर ये दीवार नहीं गिरेगी। आपको काहिन चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है इवेंजलिस्ट माजिद से, नाजिर से, अदनान से, आप लोग प्लीज इधर स्टेज पे आ जाए। हमें इन सब की जरूरत है। इनके बगैर आपकी दीवार नहीं गिरेगी। खुदा के कलाम के बगैर आपकी दीवार नहीं गिरेगी। ये खुदा ने लोग मुकर्रर किए हैं आपके ऊपर। हालेलुया। आंखें खोलें इधर, अपने साथ वाले को कहें, उन तेरिया लड़ाइया तेरा रब लड़ेगा। कहिए कहिए, उन तेरिया लड़ाइया तेरा रब लड़ेगा। हाथ आसमान पे उठा के, उन तेरिया लड़ाइया तेरा रब लड़ेगा, उन तेरिया लड़ाइया ओ यहोवा लड़ेगा, उन मेरिया लड़ाइया ओ यहोवा लड़ेगा। तेरे आगे आगे चलेगा ओ नाल करेगा, तेरे आगे आगे चलेगा ओ नाल करेगा।
आगे चलेगा और नाम करेगा, उन तेरी लड़ाइयाँ तेरा रब लड़ेगा, तेरी लड़ाइयाँ तेरा रब लड़ेगा, हो यहोवा लड़ेगा। क्या कह रहा है खुदा आज आपसे? हालेलुया, हालेलुया। ओ समुद्रों चो रास्ता बनो ना जानदा, ओ समुद्रों चो रास्ता बनो ना जानदा, ओ यरूदी दीवार नो गिरो ना जानदा, ओ यरूदी दीवार नो गिरो ना जानदा, ओदे हुंदिया ना वैरी, ओदे हुंदिया ना वैरी तेरे वेरे भरेगा। खुदावंद आपसे आज क्या कह रहे हैं? लाल सागर के कुलजम के उसने 2 हिस्से किए, यरीहो की दीवार को उसने गिराया, उसके होते हुए इब्लीस आपके घर में नहीं घुस सकता। हालेलुया। लड़ाइयाँ तेरा रब लड़ेगा, उन तेरिया लड़ाइयाँ तेरा रब लड़ेगा। अजीजों, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ वक्त दुआ में गुजारें। आज मैं नहीं जानती कि आपकी जिंदगी में कौन सी दीवार ऐसी खड़ी हुई है। हम सब आपके साथ हैं, हम सब मिलके उस दीवार को गिराएंगे आपके साथ। अपने मुंह खोलें, अपने हाथों को खुदा की तरफ उठाएं, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, अपना मुंह खोलें, खुदा से मांगे, वो यहाँ मौजूद है। वो इब्लीस के प्लान्स को उठा देगा और सिर्फ खुदा के प्लान्स आपकी जिंदगी में कामयाब होंगे। खुदा से मांगे, वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया। रबा सिंतवा शरबा रबा और रखो को दीवारें गिर रही हैं यीशु मसीह के नाम से, दीवारें गिर रही हैं यीशु मसीह के नाम से। ललकारे चर्च, ललकारे। हालेलुया, हालेलुया। आपकी ललकार उन किलों को ढा सकती है जो इब्लीस ने बनाए हुए हैं। आपकी ललकार में पावर है। खुशी से ललकारे, पावर से ललकारे, एनॉइंटिंग के साथ ललकारे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावन मुझे रूम में दिखा रहा है, बहुत से लोग जिनके चारों तरफ दीवारें खड़ी हुई थी, वो दीवारें गिर गई हैं, आजाद हो गए हैं। वो लोग आजाद हो गए हैं। गुनाह की दीवार, बेरोजगारी की दीवार, पैसों की तंगी की दीवारें, याद रखें, इन दीवारों में आज दरार नहीं पड़ी, ये दीवारें गिर गई हैं यीशु मसीह के नाम से। ये दीवारें गिर चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु ने काम कर दिया है, खुदा के कलाम ने काम कर दिया है, आपकी यूनिटी ने काम कर दिया है। याद रखें, नंबर 1 पर फेथ है, नंबर 2 पर यूनिटी है, नंबर 3 पर एंड्योरेंस है, ओबीडियंस है, नंबर 4 पर एंड्योरेंस है, नंबर 5 पे करेज है। ये 5 चीजें आज प्रभु ने आपको दी। बड़ी से बड़ी दीवार क्यों ना हो, आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती, चाहे जितनी मर्जी बुरे हालात हो। मैं आज डिक्लेयर करता हूं खुदा का खादिम होने के नाते, यीशु मसीह के नाम से
हर दीवार गिर जाए, हर दीवार गिर जाए। हर वो दीवार जो आपके और यीशु के बीच में है वो गिर जाए यीशु मसीह के नाम से, गिर जाए यीशु मसीह के नाम से। हर वो दीवार जो आपके और आपकी ब्लेसिंग के बीच में है गिर जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहती हूँ आप अपनी आंखों को बंद करें, हर कोई अपनी आंखों को बंद करे, मेरी तरफ कोई ना देखे। आज आपकी जिंदगी में कौन सी वो दीवार है जो आपको यीशु से जुदा कर रही है? उस दीवार को अपने सामने लेकर आए। क्या वो गुनाह की दीवार है? क्या वो तंगी की दीवार है? बेरोजगारी की, परेशानी की, बीमारी की? आज वो कौन सी दीवार है? आज आप उस दीवार को अपने सामने खड़ा करें, क्योंकि आज के बाद आप इस दीवार के ना तो पीछे खड़े होंगे, ना ये दीवार आपके सामने खड़ी होगी। हम आज इस दीवार को गिराएंगे, मगर आज आपने यहाँ खुदा की हजूरी में वादा करना है कि आप उस दीवार को दोबारा नहीं खड़ा करेंगे, वरना तो लानतें आएंगी अजीजों, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी। हम सब तैयार हैं वो ललकार के लिए, उस दीवार को गिराने के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने अपनी दीवार को सामने खड़ा किया है? आज वो दीवार गिरने वाली है अजीजों। क्या आप रेडी हैं? हम सब मिलके ललकारेंगे और इस दीवार को गिराएंगे आज यूनिटी के साथ। ना कोई पहले ललकारेगा, ना कोई बाद में। हम सब ने इकट्ठे ललकार के उन दीवारों को आज गिराना है। और मेरा ईमान है कि खुदा आज आपको आपकी ब्लेसिंग के पास लेके जाएगा। हालेलुया। क्या आपने इमेजिन कर लिया अपनी दीवार? और अब हम ललकारेंगे 1 2 3। हालेलुया, हालेलुया। उन तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, उन तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। तेरे आगे आगे चलेगा और नाल करेगा, तेरे आगे आगे चलेगा और नाल करेगा। तेरा रब लड़ेगा, तेरे आगे आगे चलेगा और नाल करेगा, तेरे आगे आगे चलेगा और नाल करेगा। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने।
यीशु तेरा शुक्र, प्रेज यू गॉड, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम शुक्रगुजारी की दुआ इवेंजलिस्ट माजिद के साथ करेंगे। सब शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने आपको फतह दी है, आपको विजय दी है, मुबारक हो आपको आपकी ब्लेसिंग दे दी है। हालेलुया। उस ब्लेसिंग के लिए शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी जलाली बाप अल्फा अमेगा खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद पाक खुदा कि शुरू से लेकर अब तक तू हमारे दरमियान रहा। तूने अजीब काम किया खुदावंद, तूने हमसे सबसे बढ़कर बात की, कलाम किया और हमें खुदावंद अपने कलाम के वसीला से एक नई ताजगी बख्शी, हमें छुटकारा दिया हमारे गुनाह की उस दीवार को जिस पर हम अबूर हासिल नहीं कर पा रहे थे। आज हमने तेरे कलाम की कुदरत से उस दीवार को गिरा दिया है और हमारा विश्वास है कि वो दीवार शैतान हमारी जिंदगी में कभी दोबारा खड़ी नहीं कर पाएगा। आज हम यहाँ पर फतहमंदी के साथ तेरे नाम के नारे लगा रहे हैं, ललकार रहे हैं और तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं। और खुदावंद पाक खुदा, तूने हमें फतह से बढ़ के गलबा दिया है। आज हम सेम नहीं रहे। ओ यस खुदावंद, हम जब आए थे तो कमजोर थे, पर तेरे कलाम ने हमें नया बल, नई कुव्वत से भर दिया है, हमें नया जोर दे दिया है। इस जोर के लिए तेरी शुक्रगुजारी, इस फतह के लिए खुदावंद। ओ यस खुदावंद, ये फतह तेरी ओर से है, ये छुटकारा तेरी ओर से है, ये विजय तेरी ओर से है। इस विजय के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर अपने लोगों की जिंदगी में जलाली काम किया, छुटकारे को भेजा। खुदावंद इस छुटकारे के लिए तेरा शुक्र, तेरी खादमा के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी, जिसके मुंह में तूने अपने कलाम को रखा और खुदावंद खुदा अपने पाक रूह के जोर से तूने भर के खुदावंद इस्तेमाल किया, डिलीवर होने दिया खुदावंद खुदा उस कलाम को और से हर तरह की यरू को द्वार को गिरा दिया। पाक खुदा, हम गिराई हुई द्वार पर होली गोस्ट की फायर भरे के लहू को मांगते हैं, ताकि पाक खुदा हम में कोई भी ऐसा ना हो जो यरू की द्वार फिर खड़ी करे। पाक खुदा, हम होली गोस्ट की फायर भरे के लहू को मांगते हैं। आज की मीटिंग पर तेरी ब्लेसिंग, तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरे लोगों पर इस कलाम की गवाही को मांगते हैं। पाक खुदा, हर एक की जिंदगी में आज का कलाम कसरत से काम करे। पाक खुदा, ये कलाम जिस प्लेस में जाता है पाक खुदा, जो लोग सुनते हैं पाक खुदा, उनकी जिंदगी में ये गवाही पैदा करे। पाक खुदा, उनकी जिंदगी से हर तरह की यरू की द्वार गिर जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। ये दुआ आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से चाहते और मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद पाक खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते ही हो पाक खुदा, आज किस वचन के लिए, आज किस कलाम के लिए हो पाक खुदा, और जो हम लोग ने आज लिया है खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते ही हो पाक खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तेरी खादमा के लिए हो पाक खुदा, जिसको तूने एक कलाम दिया हो पाक खुदा, और खुदा वो कलाम आज हम लोग ने ले लिया हो पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हो पाक खुदा। और खुदा स्पेशली हम तेरी शुक्रगुजारी करते हो पाक खुदा, वो जो गुनाह की दुआरें रही हो पाक खुदा, और वो जो कर्जे की दीवारें दी हो पाक खुदा, वो जो बांझपन की दीवारें दी हो पाक खुदा, वो जो तंगी की दीवारें दी हो पाक खुदा, आज मेरा ईमान जिक्र है हो पाक खुदा, वो सारी दीवारें आज गिर चुकी है यीशु के नाम से हो पाक खुदा, और तेरे लोग आज आजाद हो चुके हो पाक खुदा, और तू फजल बख्शा हो पाक खुदा कि ये दोबारा हो पाक खुदा शैतान इब्लीस इनकी जिंदगी में उस दीवार को कभी लेके ना आने पाए हो पाक खुदा, और तेरे लोग हमेशा ऐसे ही ललकारते रहे और तेरे घर में आते रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे, जलाल के बादशाह। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हो पाक खुदा, और खुदा और फजल बख्शे हो पाक खुदा कि तेरे खादम और तेरी खादमा के मुंह से हम ऐसे ही वचन लेते रहे और तेरे नाम में अब बढ़ते जाए। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तू जो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है, हमारी दुआओं को सुनकर कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पाते हैं, आमीन आमीन। अपनी आंखों को बंद रखें, जो सुने खुदा का रूह क्या फरमा रहा है। सुने, ये जो आने वाला डिलीवरेंस क्रूसेड है, इसके अंदर खुदावंद इस चर्च को अजीब तरीके से इस्तेमाल करने वाला है। आज सुने, आज आपने अपनी दीवारों को गिराया है,
और अब खुदा आपको इस्तेमाल करेगा कि आप दूसरों को इनकरेज करेंगे और उनके साथ मिलके ललकारेंगे और 2 अप्रैल को उन लोगों की दीवारें भी गिरेंगी यीशु मसीह के नाम से। सरगर्म हो जाएं इस चीज के लिए। खुदा के रूह ने मुझे बताया है, अपनी आंखों को बंद रखें, सुने। खुदा के रूह ने मुझे बताया इब्लीस ने कई साल लगाए उन दीवारों को खड़ा करने के लिए। सुने सुने सुने, कई साल लगाए, बड़े डीमंस उसने यूज किए मजदूरों की तरह, जो ईंट के ऊपर ईंट और पक्के सीमेंट प्लास्टर किए उसने। और इब्लीस का ये ख्याल था कि आपकी ये दीवारें कभी नहीं गिर सकती। यीशु मसीह ने आज एक पल में उन दीवारों को गिरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा पलों में किलों को उठाने की पावर रखता है। ये पावर है वर्ड ऑफ दीवार के उस तरफ। और जब वो दीवार गिरी, आप हैरान हो गए हैं कि इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं और आप उन ब्लेसिंग्स को पोजेस कर रहे हैं, उन पे पोजेशन ले रहे हैं, वो आपकी हो चुकी हैं। अब खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हैं। सब बोलेंगे आइए खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बड़ाई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक को दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर पर इस हाज़िर जमात के साथ होती रहे। आमीन।